नमस्कार दोस्तों। पिछली कहानी में कमेंट करने के लिए सुधीर सिंह जी, ठाकुर पौदेल जी और महेश जी का धन्यवाद। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे इससे और नई कहानी लाने की प्रेरणा मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुरी नाम का एक गांव था। यह गांव अपने आप में कोई बहुत बड़ा या प्रसिद्ध गांव नहीं था, परंतु इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसकी बुद्धिमानी की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। उस व्यक्ति का नाम था रतनलाल। रतनलाल एक जाट था, सीधा साधा, सरल स्वभाव का, परंतु अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि का धनी। रतनलाल का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उसे देखकर कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसके मस्तिष्क में कितनी गहरी सोच और समझदारी छिपी हुई है। वह साधारण वस्त्र धारण करता था, सादा जीवन व्यतीत करता था, परंतु जब कभी गांव में कोई विवाद उत्पन्न होता, कोई झगड़ा होता या कोई जटिल समस्या सामने आती तो लोग सबसे पहले रतनलाल के पास ही जाते थे। और आश्चर्य की बात यह थी कि रतनलाल हर बार अपनी तीव्र बुद्धि और सूझबूझ से उस समस्या का ऐसा समाधान निकाल देता कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते। गांव के लोग उसे एक धनवान व्यक्ति समझते थे। उनका यह मानना था कि जो व्यक्ति इतनी बुद्धिमानी से काम करता है, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं होनी चाहिए। रतनलाल भी इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि वह सबके सामने अपने आप को एक सक्षम और समर्थ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करे। वह हमेशा अपने वस्त्रों को साफ सुथरा रखता, अपनी बातचीत में आत्मविश्वास झलकता और अपने चेहरे पर कभी चिंता या परेशानी के भाव नहीं आने देता था। परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। असलियत यह थी कि रतनलाल के घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती थी। उसके पास न तो कोई बड़ी जमीन जायदाद थी, न ही कोई व्यापार था जिससे नियमित रूप से आय हो सके। वह जो कुछ भी कमाता, वह बस किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था। लेकिन रतनलाल इतना चतुर था कि उसने कभी किसी को अपनी आर्थिक कठिनाइयों का आभास नहीं होने दिया। वह जानता था कि समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखना कितना आवश्यक है, और यदि लोगों को उसकी गरीबी का पता चल गया तो वे उसकी बुद्धिमानी का भी सम्मान करना बंद कर देंगे। रतनलाल की समझदारी और न्यायप्रियता की कहानियां धीरे धीरे रतनपुरी की सीमा को पार करने लगीं। पड़ोसी गांवों के लोग भी जब कभी किसी कठिन परिस्थिति में फंसते तो वे रतनपुरी आकर रतनलाल से सलाह लेते। कभी किसी को खेत की सीमा का विवाद सुलझाना होता तो कभी किसी को पारिवारिक झगड़े में मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ती, और रतनलाल हर बार अपनी अनोखी सूझबूझ से ऐसा हल निकालता कि सभी दंग रह जाते। एक बार की बात है, दो भाइयों में पिता की संपत्ति के बंटवारे को लेकर भारी विवाद हो गया था। दोनों ही भाई अपने अपने हिस्से को लेकर अड़े हुए थे और कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने बहुत प्रयास किया, परंतु कोई हल नहीं निकला। अंततः दोनों भाई रतनलाल के पास पहुंचे। रतनलाल ने पूरी स्थिति को ध्यान से सुना, दोनों के तर्कों को समझा और फिर एक ऐसा समाधान सुझाया कि दोनों भाई ही खुश हो गए। उसने न केवल संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा किया, बल्कि दोनों भाइयों के बीच की कड़वाहट को भी दूर कर दिया। ऐसी अनेक घटनाओं के कारण रतनलाल की ख्याति निरंतर बढ़ती गई। लोग उसे केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उसकी बातों में इतना दम होता था कि लोग उसकी सलाह को मानने में गर्व महसूस करते थे। धीरे धीरे रतनलाल की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि उसकी चर्चा राजधानी तक जा पहुंची। उस राज्य के राजा के कानों में भी इस साधारण से दिखने वाले जाट की असाधारण बुद्धिमानी की कहानियां पहुंच गईं। राजा एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह नई नई बातें जानने में रुचि रखता था और विद्वानों तथा बुद्धिमान लोगों का सम्मान करता था। जब उसने रतनलाल के बारे में सुना तो उसके मन में भी यह जानने की इच्छा जागी कि आखिर इस जाट की बुद्धि कितनी गहरी है और क्या वह वास्तव में इतना चतुर है जितना लोग कहते हैं। राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और फिर निर्णय लिया कि रतनलाल को दरबार में बुलाया जाए। उसने अपने एक विश्वसनीय दूत को रतनपुरी भेजा। जब दूत गांव में पहुंचा और रतनलाल को राजा का संदेश सुनाया तो पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, देखा, हमने कहा था ना कि रतनलाल की बुद्धिमानी एक दिन राजा तक जरूर पहुंचेगी। गांव वाले गर्व से फूले नहीं समा रहे थे कि उनके गांव का एक व्यक्ति राजा के दरबार में बुलाया जा रहा है। रतनलाल ने राजा के संदेश को विनम्रता से स्वीकार किया और दूत से कहा कि वह अवश्य ही निर्धारित समय पर राज दरबार में उपस्थित होगा, परंतु उसके मन में कई प्रकार के विचार चल रहे थे। वह जानता था कि राजा ने उसे केवल सम्मान देने के लिए नहीं बुलाया होगा,
अवश्य ही राजा उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता होगा, और यदि वह इस परीक्षा में विफल हो गया तो उसकी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। उस रात रतनलाल को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि राजा उससे क्या पूछेगा, क्या मांगेगा या क्या परीक्षा लेगा। उसे यह भी चिंता थी कि यदि राजा ने कोई ऐसा कार्य करने को कहा जो वह न कर सके तो क्या होगा। परंतु साथ ही उसके मन में एक आशा की किरण भी थी। वह सोच रहा था कि यदि वह राजा को प्रभावित करने में सफल हो गया तो शायद उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। अगले कुछ दिनों में पूरे गांव में इस बात की चर्चा होती रही कि रतनलाल राजा के दरबार में जा रहा है। लोग उसे शुभकामनाएं देते, सलाह देते, और कुछ लोग तो यह भी कहते कि वह राजा से उनकी भी सिफारिश कर दे। रतनलाल सबकी बातें सुनता, मुस्कुराता, परंतु अपने मन की बात किसी से नहीं कहता था। निर्धारित दिन आ गया। रतनलाल ने अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहने, अपनी पगड़ी को ठीक से बांधा और राजधानी के लिए प्रस्थान कर गया। पूरा गांव उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हो गया था। सभी की आंखों में गर्व और उत्सुकता थी कि उनका रतनलाल राजा से क्या बातचीत करेगा और क्या राजा उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित होगा। रतनलाल के कदम राजधानी की ओर बढ़ रहे थे, परंतु उसका मन अनेक विचारों से भरा हुआ था। वह जानता था कि अब उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। राजा के दरबार में उसकी बुद्धिमानी की असली परीक्षा होगी और इस परीक्षा में उसे अवश्य ही सफल होना होगा। राजधानी का भव्य दरबार अपनी शान और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। विशाल खंभे, सुनहरी छत और दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ का राजा कितना शक्तिशाली और समृद्ध है। जब रतनलाल दरबार में प्रवेश किया तो उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दरबार में अनेक दरबारी, मंत्री, सेनापति और विद्वान उपस्थित थे। सभी की आंखें इस साधारण से दिखने वाले जाट पर टिक गईं, जिसकी बुद्धिमानी की चर्चा राजा के कानों तक पहुंची थी। रतनलाल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ राजा के सिंहासन के समक्ष जाकर विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। राजा ने उसे ध्यान से देखा। राजा के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वह पहले से ही कोई योजना बना चुका हो। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रतनलाल, तुम्हारी बुद्धिमानी की बहुत चर्चा सुनने को मिली है। लोग कहते हैं कि तुम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हो, हर विवाद को सुलझा सकते हो, परंतु आज मैं तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा लेना चाहता हूँ। रतनलाल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं तो आपका दास हूँ, आप जो आज्ञा देंगे वही करूँगा। राजा ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चाल, कोई ऐसा काम जो अद्वितीय हो, अनोखा हो। यदि तुम यह कर सके तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा और तुम्हारी बुद्धिमानी को सच में स्वीकार करूंगा। परंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। यह सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग सोच रहे थे कि यह तो बहुत कठिन परीक्षा है। आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो आज तक किसी ने न किया हो। रतनलाल के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं, परंतु उसने अपने चेहरे पर घबराहट नहीं आने दी। उसने एक गहरी सांस ली और राजा से कहा, महाराज, यह कार्य अत्यंत कठिन है और इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। कृपया मुझे कुछ दिनों का समय प्रदान करें जिससे मैं इस पर विचार कर सकूं और कोई ऐसी योजना बना सकूं जो आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरे। राजा ने सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है रतनलाल, मैं तुम्हें 15 दिनों का समय देता हूँ। इस अवधि में तुम सोच विचार कर लो और फिर मुझे बताना कि तुम क्या करने जा रहे हो। रतनलाल ने राजा को प्रणाम किया और दरबार से बाहर निकल आया। उसका मन अनेक विचारों से भरा हुआ था। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। क्या वह कोई ऐसी वस्तु बना सकता है? क्या वह कोई ऐसा कारनामा कर सकता है? परंतु जो भी विचार उसके मन में आते वे सब पहले से ही किसी न किसी रूप में हो चुके लगते थे। रतनलाल अपने गांव लौट आया। घर पहुंचकर वह गहरी सोच में डूब गया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि राजा ने क्या कहा, परंतु रतनलाल ने केवल इतना कहा कि उसे एक कठिन कार्य सौंपा गया है और उसे इसके बारे में सोचना है। अगले कई दिनों तक रतनलाल घर पर भी पूरी तरह से मौजूद नहीं रहा। वह सुबह जल्दी उठ जाता और गांव के बाहर जंगल की ओर चला जाता। वहां एक पुरानी गुफा थी जहां शांति और एकांत मिलता था। रतनलाल उसी गुफा में बैठकर घंटों सोचता रहता। गांव के लोगों को यह बात अजीब लगने लगी। वे सोचते कि रतनलाल आखिर जंगल में क्या करने जाता है। कुछ लोगों ने उसका पीछा भी किया,
परंतु गुफा के पास पहुंचकर वे वापस लौट आते, क्योंकि उन्हें लगता कि शायद वह किसी गहरे ध्यान या साधना में लीन है। इसी बीच गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था तेलन काकी। तेलन काकी गांव की सबसे बड़ी चुगलखोर और जिज्ञासु महिला थी। उसे हर छोटी बड़ी बात में दिलचस्पी थी और वह हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पूरे गांव में फैला देती थी। जब उसने देखा कि रतनलाल रोज जंगल की ओर जाता है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा कि जरूर कोई बड़ी बात है, अन्यथा रतनलाल ऐसा क्यों करता। एक दिन तेलन काकी ने रतनलाल का रास्ता रोका और पूछा, अरे रतनलाल, तुम रोज रोज जंगल में कहाँ जाते हो? क्या बात है? हम सबको तो बताओ। रतनलाल ने काकी को देखा और उसके मन में एक विचार कौंधा। उसे अचानक समझ आ गया कि शायद यही वह अवसर है जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, काकी, यह बात किसी को मत बताना। मैं स्वर्ग की यात्रा करके आता हूं। यह सुनकर तेलन काकी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने अविश्वास से पूछा, क्या स्वर्ग? तुम स्वर्ग जाते हो? यह कैसे संभव है? रतनलाल ने रहस्यमय अंदाज में कहा, काकी, यह एक गुप्त विद्या है जो मुझे मिली है। मैं जंगल में एक विशेष स्थान से स्वर्ग की यात्रा करता हूँ। वहाँ सब कुछ अद्भुत है, देवता, अप्सराएं, दिव्य भोजन और अमृत। परंतु यह बात गुप्त रखनी होगी, अन्यथा यह विद्या समाप्त हो जाएगी। तेलन काकी के मन में लालच और जिज्ञासा दोनों एक साथ जाग उठे। वह सोचने लगी कि यदि रतनलाल स्वर्ग जा सकता है तो क्या वह भी जा सकती है। उसने तुरंत कहा, रतनलाल, मुझे भी ले चलो, मैं भी स्वर्ग देखना चाहती हूँ। रतनलाल ने मना करते हुए कहा, नहीं काकी, यह संभव नहीं है। यह यात्रा बहुत कठिन है और सबके लिए नहीं है। परंतु तेलन काकी ने जिद पकड़ ली। वह रोज रतनलाल के पीछे पड़ी रहती और उससे विनती करती कि वह उसे भी स्वर्ग ले चले। रतनलाल ने सोचा कि अब समय आ गया है अपनी योजना को आगे बढ़ाने का। उसने काकी से कहा, ठीक है काकी, मैं तुम्हें ले चल सकता हूँ, परंतु स्वर्ग के द्वारों को खोलने के लिए दिव्य देवताओं को प्रसन्न करना होगा। उसके लिए मुझे 400 सोने की मोहरें चाहिए। तेलन काकी के पास कुछ पैसे थे जो उसने वर्षों से बचा कर रखे थे। स्वर्ग जाने के लालच में उसने बिना सोचे समझे 400 सोने की मोहरें रतनलाल को दे दी। परंतु तेलन काकी अपनी आदत से मजबूर थी। उसने यह बात गांव में फैला दी कि रतनलाल स्वर्ग जाता है और उसे भी ले जाने वाला है। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। राजा के 2 सैनिक जो उसी गांव में तैनात थे, यह बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यदि यह सच है तो हमें भी यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए। दोनों सैनिक रतनलाल के पास पहुंचे और उससे विनती की कि वह उन्हें भी स्वर्ग की यात्रा पर ले चले। रतनलाल ने पहले तो मना किया, परंतु फिर उनसे कहा कि यदि वे 2-2 हजार सोने की मोहरें दे सकें तो वह उन्हें भी ले जा सकता है। दोनों सैनिकों ने अपनी जीवन भर की कमाई निकाली और रतनलाल को दे दी। अब रतनलाल के पास अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो गई थी, परंतु उसकी योजना अब भी पूरी नहीं हुई थी। वह जानता था कि असली शिकार तो अभी बाकी है, और वह शिकार था स्वयं राजा। जल्द ही यह खबर राजा के कानों तक भी पहुंच गई कि रतनलाल स्वर्ग की यात्रा करता है और लोगों को भी ले जा रहा है। राजा के मन में भी जिज्ञासा और लालच जागा। वह सोचने लगा कि यदि जीते जी स्वर्ग देखने का अवसर मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। राजा का मन व्याकुल हो उठा और वह भी रतनलाल की इस अद्भुत विद्या का हिस्सा बनना चाहने लगा। रतनलाल की चाल अब पूरी तरह से सफल होने की ओर अग्रसर थी। उसकी योजना धीरे धीरे साकार हो रही थी और वह जानता था कि अब वह समय दूर नहीं जब वह राजा के सामने वह अनोखा कार्य प्रस्तुत कर सकेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया था। तेलन काकी अब पूरी तरह से उत्साह और उत्सुकता से भरी हुई थी। उसने 400 सोने की मोहरें रतनलाल को दे दी थीं और अब वह हर पल स्वर्ग की यात्रा के बारे में सोचती रहती। उसकी कल्पना में स्वर्ग एक ऐसा स्थान था जहां सोने चांदी के महल होंगे, जहां अप्सराएं नृत्य करती होंगी, जहां अमृत की नदियां बहती होंगी और जहां हर प्रकार का दिव्य भोजन उपलब्ध होगा। वह रात दिन इसी विचार में खोई रहती और अपने मन में यह गिनती करती रहती कि अब कितने दिन बाकी हैं। परंतु तेलन काकी की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह कोई भी बात अपने तक नहीं रख सकती थी। भले ही रतनलाल ने उसे कितनी बार समझाया हो कि यह बात गुप्त रखनी है, परंतु काकी से यह संभव नहीं था। उसने एक एक करके अपनी सहेलियों को, पड़ोसियों को और यहाँ तक कि बाजार में मिलने वाले अनजान लोगों को भी यह बता दिया कि वह जल्द ही स्वर्ग की यात्रा पर जाने वाली है। जब लोगों ने यह सुना तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोग हंसे, कुछ ने इसे मजाक समझा,
परंतु तेलन काकी इतनी गंभीरता और विश्वास के साथ यह बात कह रही थी कि धीरे धीरे लोगों के मन में भी संदेह उत्पन्न होने लगा। वे सोचने लगे कि यदि रतनलाल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति यह कह रहा है तो शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। राजा के 2 सैनिक, जिनके नाम थे विक्रम और बलराम, उसी गांव में राजा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात थे। ये दोनों बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक थे, परंतु साथ ही वे साधारण मनुष्य भी थे जिनके मन में लालच और इच्छाएं थीं। जब उन्होंने तेलन काकी से यह कहानी सुनी तो पहले तो उन्हें लगा कि यह केवल एक अफवाह है, परंतु जब उन्होंने देखा कि काकी ने वास्तव में 400 सोने की मोहरें रतनलाल को दी हैं, तो उनका संदेह विश्वास में बदलने लगा। विक्रम ने बलराम से कहा, यदि यह सच है तो हमें भी इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम तो सैनिक हैं, हर समय मृत्यु के खतरे में रहते हैं। कौन जानता है कि कल क्या होगा। यदि जीते जी स्वर्ग देखने का मौका मिल रहा है तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। बलराम ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो, चलो हम भी रतनलाल से बात करते हैं। दोनों सैनिक रतनलाल के घर गए। रतनलाल उन्हें देखकर समझ गया कि उसकी योजना और भी सफल होने वाली है। उसने सैनिकों का स्वागत किया और पूछा, कहो भाई, क्या काम है? विक्रम ने कहा, रतनलाल, हमने सुना है कि तुम स्वर्ग की यात्रा करते हो, क्या यह सच है? रतनलाल ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, हाँ, यह सत्य है, परंतु यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक अत्यंत गुप्त और दिव्य विद्या है जो मुझे वर्षों की साधना के बाद प्राप्त हुई है। बलराम ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम हमें भी ले जा सकते हो? रतनलाल ने पहले तो मना करने का नाटक किया। उसने कहा, नहीं भाई, यह बहुत कठिन है। स्वर्ग के द्वार सबके लिए नहीं खुलते, और फिर देवताओं को प्रसन्न करना भी आवश्यक है। परंतु दोनों सैनिकों ने जिद पकड़ ली। उन्होंने रतनलाल से बार बार विनती की। अंततः रतनलाल ने एक शर्त रखी। उसने कहा, यदि तुम दोनों वास्तव में जाना चाहते हो तो तुम्हें देवताओं के लिए भेंट देनी होगी। तुम दोनों में से प्रत्येक को 2-2 हजार सोने की मोहरें देनी होंगी। यह सुनकर दोनों सैनिक थोड़े चिंतित हो गए। 2000 सोने की मोहरें कोई छोटी रकम नहीं थी। यह उनकी लगभग पूरी जीवन भर की कमाई थी। परंतु स्वर्ग देखने का लालच इतना प्रबल था कि उन्होंने निर्णय लिया कि वे यह रकम देंगे। विक्रम ने कहा, ठीक है रतनलाल, हम यह रकम देने को तैयार हैं, परंतु तुम्हें वचन देना होगा कि तुम वास्तव में हमें स्वर्ग ले जाओगे। रतनलाल ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जब तुम मुझे यह रकम दे दोगे तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से स्वर्ग की यात्रा पर ले जाऊंगा। दोनों सैनिकों ने अपने घर जाकर अपनी सारी बचत निकाली। उन्होंने वर्षों से जो भी पैसे जोड़े थे सब एकत्रित किए और रतनलाल को दे दिए। रतनलाल ने वह रकम लेकर एक थैले में रख ली और कहा, अब तुम दोनों तैयार रहो, जल्द ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब यात्रा पर निकलना है। अब रतनलाल के पास काफी अच्छी रकम इकट्ठा हो गई थी। तेलन काकी की 400 मोहरें और दोनों सैनिकों की 4000 मोहरें मिलाकर कुल 4400 सोने की मोहरें उसके पास थीं। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी राशि थी, परंतु वह जानता था कि उसकी योजना अभी पूरी नहीं हुई है। तेलन काकी की बात फैलते फैलते अब पूरे गांव में और आसपास के क्षेत्रों में भी पहुंच चुकी थी। लोग आपस में इस बारे में चर्चा करते रहते। कुछ लोग इसे सच मानते थे, कुछ संदेह में थे और कुछ इसे पूरी तरह से झूठ समझते थे। परंतु जो लोग लालची थे और जिन्हें स्वर्ग देखने की इच्छा थी, वे सब रतनलाल के पास आने लगे। रतनलाल ने बड़ी चतुराई से सबको यह कहकर टाल दिया कि अभी स्वर्ग के द्वार केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही खुलेंगे। उसने कहा कि देवताओं ने उसे निर्देश दिया है कि वह केवल उन्हीं लोगों को ले जाए जो विशेष हैं और जिनकी नियति में स्वर्ग दर्शन लिखा है। इसी बीच यह खबर राजधानी में राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा के दरबार में कुछ दरबारियों ने इस बारे में चर्चा की। पहले तो राजा ने इसे केवल एक अफवाह समझा, परंतु जब उसे पता चला कि उसके अपने 2 सैनिकों ने भी रतनलाल को रकम दी है और वे भी स्वर्ग की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो राजा के मन में भी जिज्ञासा जागी। राजा ने सोचा, यदि यह सच है तो यह तो बहुत बड़ी बात है। जीते जी स्वर्ग देखना, कौन राजा ऐसा अवसर गंवाना चाहेगा? राजा के मन में लालच और उत्सुकता दोनों बढ़ने लगे। वह हर समय इसी बारे में सोचता रहता कि क्या वास्तव में रतनलाल ऐसी कोई विद्या जानता है। राजा ने अपने मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। कुछ मंत्रियों ने कहा कि यह केवल एक चाल हो सकती है, परंतु कुछ ने कहा कि यदि इतने लोग विश्वास कर रहे हैं तो शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। राजा का मन अब पूरी तरह से व्याकुल हो चुका था। वह रात को सो नहीं पाता था और हर समय स्वर्ग के बारे में सोचता रहता।
रतनलाल को पता था कि अब राजा भी उसकी चाल में फंसने वाला है। उसने अपनी योजना के अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी। वह जानता था कि राजा जैसे व्यक्ति को फंसाने के लिए उसे बहुत सावधानी से काम करना होगा। उसे ऐसा नाटक करना होगा कि राजा को लगे कि यह सब सच है और केवल वही भाग्यशाली है जो स्वर्ग जा सकता है। गांव में अब हर तरफ इसी बात की चर्चा थी। तेलन काकी तो अब गर्व से फूली नहीं समा रही थी। वह हर किसी से कहती कि वह जल्द ही स्वर्ग जाने वाली है और वहां से लौटकर सबको बताएगी कि स्वर्ग कैसा है। दोनों सैनिक भी उत्साह से भरे हुए थे और वे अपने साथी सैनिकों से कहते कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें यह अवसर मिला है। रतनलाल ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वह अपनी योजना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को अंजाम दे। उसे राजा को भी अपने जाल में फंसाना था और यदि वह सफल हो गया तो उसके पास इतना धन होगा कि वह और उसका परिवार जीवन भर सुख से रह सकेंगे। साथ ही वह राजा के सामने वह अनोखा कार्य प्रस्तुत कर सकेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया था, एक ऐसा काम जिसमें उसने राजा को भी मूर्ख बनाया हो। रतनलाल की चाल अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। तेलन काकी, दोनों सैनिक और अब राजा भी सभी उसके जाल में फंसने की कगार पर थे। राजा का मन अब पूरी तरह से बेचैन हो चुका था। दिन हो या रात, उसके विचार बस स्वर्ग की यात्रा के इर्द गिर्द ही घूमते रहते। वह सोचता कि यदि वास्तव में रतनलाल के पास ऐसी कोई विद्या है तो वह क्यों इस अवसर को गंवाए। राजा होने के बावजूद मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जाने का नियम सभी पर लागू होता है, परंतु यदि जीते जी स्वर्ग देखने का अवसर मिल रहा है तो यह तो अद्भुत होगा। राजा की यह इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि उसने निर्णय कर लिया कि वह स्वयं रतनलाल से मिलेगा और उससे स्वर्ग की यात्रा पर ले चलने का आग्रह करेगा। परंतु राजा को यह भी ध्यान था कि यदि उसने सबके सामने ऐसा किया तो दरबारी और प्रजा क्या सोचेंगे। एक राजा का ऐसी बातों पर विश्वास करना और किसी साधारण जाट के पीछे जाना उचित नहीं लगेगा। इसलिए राजा ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह रात के समय गुप्त रूप से रतनलाल के घर जाएगा और उससे बात करेगा। एक अंधेरी रात को, जब पूरा गांव सो रहा था, राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए और अकेले ही रतनलाल के घर की ओर चल पड़ा। उसने अपने साथ केवल एक विश्वसनीय सेवक को लिया जो उसे रास्ता दिखा सके। जब वे रतनलाल के घर पहुंचे तो राजा ने दरवाजा खटखटाया। रतनलाल उस समय जाग रहा था। वह जानता था कि जल्द ही राजा आएगा। जब उसने दरवाजा खोला और राजा को देखा तो उसने आश्चर्य का नाटक किया। उसने कहा, महाराज, आप यहाँ इस समय, कृपया अंदर पधारिए। राजा ने अंदर आकर चारों ओर देखा। रतनलाल का घर साधारण था परंतु साफ सुथरा और व्यवस्थित था। राजा ने रतनलाल से कहा, रतनलाल, मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। मैंने सुना है कि तुम स्वर्ग की यात्रा करते हो, क्या यह सच है? रतनलाल ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, जी महाराज, यह सत्य है, परंतु यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक अत्यंत गुप्त विद्या है जो मुझे कई वर्षों की कठोर साधना के बाद प्राप्त हुई है। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या तुम मुझे भी ले जा सकते हो? रतनलाल ने पहले तो झिझक दिखाई। उसने कहा, महाराज, यह बहुत कठिन है। स्वर्ग के द्वार किसी के लिए भी आसानी से नहीं खुलते और फिर देवताओं के दूत बहुत सख्त हैं। यदि उन्हें कोई बात पसंद नहीं आई तो वे क्रोधित हो सकते हैं। राजा ने विनती भरे स्वर में कहा, रतनलाल, मैं तुम्हें राजा के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य के रूप में विनती कर रहा हूँ। मुझे भी जीते जी स्वर्ग देखने की प्रबल इच्छा है। तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। रतनलाल ने सोचने का नाटक किया। उसने कुछ देर चुप रहकर फिर कहा, महाराज, यदि आप वास्तव में जाना चाहते हैं तो मुझे देवताओं के दूतों को प्रसन्न करना होगा। पिछली बार जब मैं स्वर्ग गया था तो दूत मुझसे कुछ नाराज थे क्योंकि मैं बहुत से लोगों को ले जा रहा था। उन्होंने कहा था कि अगली बार मुझे उन्हें विशेष भेंट देनी होगी। राजा ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें कितनी भेंट चाहिए? रतनलाल ने एक बड़ी रकम का नाम लेने का निर्णय किया। उसने कहा, महाराज, मुझे 20,000 सोने की मोहरें चाहिए। यह रकम बहुत बड़ी है, मैं जानता हूँ, परंतु देवताओं के दूत इससे कम में प्रसन्न नहीं होंगे। राजा के लिए 20,000 सोने की मोहरें कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। उसके खजाने में इससे कहीं अधिक धन था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है रतनलाल, मैं तुम्हें 20,000 सोने की मोहरें दूंगा, परंतु तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मुझे वास्तव में स्वर्ग ले जाओगे। रतनलाल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
जब आप मुझे यह रकम दे देंगे तो मैं सब तैयारियां करूंगा और फिर हम सब मिलकर स्वर्ग की यात्रा पर निकलेंगे। राजा ने अगले दिन ही गुप्त रूप से 20,000 सोने की मोहरें रतनलाल को भिजवा दी। रतनलाल के पास अब कुल 24,400 सोने की मोहरें थीं। यह इतनी बड़ी रकम थी कि वह और उसका परिवार कई पीढ़ियों तक आराम से जीवन व्यतीत कर सकते थे। अब रतनलाल ने अपनी योजना के अंतिम चरण की तैयारी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले बाजार जाकर एक अत्यंत शक्तिशाली और तगड़ा भैंसा खरीदा। यह भैंसा इतना मजबूत था कि वह घंटों तक दौड़ सकता था। फिर उसने एक बहुत मोटी और लंबी रस्सी खरीदी। उसने एक बड़ा नगाड़ा भी लिया। सभी सामान तैयार करने के बाद रतनलाल ने तेलनकाकी, दोनों सैनिकों और राजा को संदेश भेजा कि स्वर्ग की यात्रा की तिथि निर्धारित हो गई है। उसने सबको यह निर्देश दिया कि वे आज रात को जंगल के किनारे एक निश्चित स्थान पर आएं। उसने यह भी कहा कि वे किसी को इस बारे में न बताएं और अकेले ही आएं। साथ ही उसने चेतावनी दी कि स्वर्ग की यात्रा अत्यंत गुप्त है और यदि किसी ने इसके बारे में किसी और को बताया तो देवताओं के दूत क्रोधित हो जाएंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। रात होने पर तेलनकाकी, विक्रम, बलराम और राजा सभी अपने अपने घरों से चुपचाप निकले और जंगल के उस निर्धारित स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें रतनलाल खड़ा मिला। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था और वह किसी गहरे ध्यान में लीन प्रतीत हो रहा था। रतनलाल ने सबका स्वागत किया और कहा, आप सब आ गए, यह अच्छा हुआ। अब मैं आपको स्वर्ग की यात्रा पर ले जाऊंगा, परंतु पहले कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। सभी उत्सुकता से सुन रहे थे। रतनलाल ने आगे कहा, स्वर्ग के देवताओं के दूत जब आएंगे तो उन्हें देखना वर्जित है। यदि किसी ने भी दूतों को देख लिया तो वह पत्थर का हो जाएगा, इसलिए मैं आप सबकी आंखों पर पट्टी बांधूंगा। तेलनकाकी ने डरते हुए पूछा, पर रतनलाल, फिर हम चलेंगे कैसे? रतनलाल ने समझाया, आप सभी को इस रस्सी को पकड़ना होगा। दूतों का रथ इस रस्सी से बंधा रहेगा और वह आप सबको खींचकर स्वर्ग ले जाएगा। आपको बस रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। रतनलाल ने एक एक करके सबकी आंखों पर मोटा कपड़ा बांधा। फिर उसने उन सबको एक लंबी और मोटी रस्सी पकड़ाई। रस्सी के दूसरे छोर को उसने उस शक्तिशाली भैंसे से बांध दिया जिसे उसने पहले से ही जंगल में छिपा कर रखा था। सभी अंधेरे में खड़े थे। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वे रस्सी को कसकर पकड़े हुए थे। रतनलाल ने जोर से नगाड़ा बजाना शुरू किया। नगाड़े की आवाज जंगल में गूंजने लगी, धम धम धम। रतनलाल ने ऊंची आवाज में कहा, देवताओं के दूतों, हम आपका स्वागत करते हैं। कृपया इन भक्तों को स्वर्ग ले चलें। और फिर रतनलाल ने उस भैंसे को एक जोरदार छड़ी से मारा। भैंसा तुरंत तेज गति से दौड़ने लगा। रस्सी खींची और तेलनकाकी, दोनों सैनिक और राजा, सभी को लगा कि देवताओं का रथ चल पड़ा है। वे सभी रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए भैंसे के पीछे दौड़ने लगे। रतनलाल मुस्कुराता हुआ वहीं खड़ा रहा और उन सबको जाते हुए देखता रहा। उसकी योजना पूरी तरह से सफल हो रही थी। अब वह केवल यह देखना चाहता था कि सुबह क्या होगा जब इन सभी को सच्चाई का पता चलेगा। भैंसा जैसे ही तेज गति से दौड़ा, रस्सी पकड़े हुए सभी लोग, तेलनकाकी, विक्रम, बलराम और राजा, अपनी अपनी जगह से खिंच गए। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु उनके मन में विश्वास था कि वे देवताओं के रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि वे धरती से ऊपर उठ रहे हैं और आकाश में उड़ रहे हैं। भैंसा जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर तेजी से दौड़ता जा रहा था। रास्ते में पेड़ थे, झाड़ियां थीं, पत्थर थे और गड्ढे भी थे। जब भैंसा किसी पेड़ के पास से गुजरता तो रस्सी पकड़े हुए लोग उस पेड़ से टकरा जाते। कभी किसी की टांग में चोट लगती तो कभी किसी के सिर में, परंतु उन्हें लगता था कि यह स्वर्ग की यात्रा का हिस्सा है। वे सोचते कि शायद वे बादलों से टकरा रहे हैं या स्वर्ग के द्वारों से गुजर रहे हैं। तेलनकाकी सबसे आगे थी। वह रस्सी को बड़ी मुश्किल से पकड़े हुई थी। उसकी उम्र भी अधिक थी और शारीरिक शक्ति भी कम थी। जब भैंसा एक बड़े पत्थर के पास से गुजरा तो तेलनकाकी का पैर उस पत्थर से टकराया और वह लड़खड़ा गई। उसकी पकड़ कमजोर हो गई और अचानक उसका हाथ रस्सी से छूट गया। वह जमीन पर गिर पड़ी और चीखने लगी, हाय, मेरा हाथ छूट गया, मैं गिर रही हूँ। तेलनकाकी को लगा कि वह स्वर्ग से धरती पर गिर रही है। वह डर और दुख से रोने लगी। उसने सोचा कि उसका भाग्य खराब था, इसलिए वह स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकी।
वह वहीं जमीन पर पड़ी रही, मिट्टी और पत्तों में लिपटी हुई और अपने भाग्य को कोसती रही। भैंसा आगे बढ़ता रहा। अब केवल 3 लोग रस्सी पकड़े हुए थे, विक्रम, बलराम और राजा। उन्होंने तेलन काकी की चीख सुनी थी, परंतु उन्होंने सोचा कि शायद काकी का हाथ छूट गया और वह धरती पर गिर गई। उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वे किसी भी हाल में रस्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। भैंसा एक घने जंगल से होकर गुजरा। वहां कांटेदार झाड़ियां थीं। जब सैनिक विक्रम उन झाड़ियों के पास से गुजरा तो कांटों ने उसके हाथों और चेहरे को खरोंच दिया। दर्द बहुत तेज था, परंतु विक्रम ने सोचा कि यह भी स्वर्ग की यात्रा की एक परीक्षा है। वह रस्सी को और भी कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, परंतु दर्द इतना बढ़ गया कि अंततः उसका हाथ रस्सी से छूट गया। वह भी जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, ओह, मैं गिर गया। विक्रम को भी लगा कि वह स्वर्ग से नीचे गिर गया है। वह निराश होकर वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि उसका भाग्य अच्छा नहीं था, इसलिए वह स्वर्ग तक नहीं पहुंच सका। अब केवल 2 लोग बचे थे, बलराम और राजा। भैंसा अब एक तीव्र ढलान वाली जगह पर आ गया था। जब वह नीचे की ओर दौड़ा तो गति और भी तेज हो गई। बलराम को लगा कि वह बहुत तेजी से आकाश में उड़ रहा है, परंतु इतनी तेज गति के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। वह एक बड़े गड्ढे में गिरा और उसका हाथ भी रस्सी से छूट गया। वह चिल्लाया, हाय, मैं भी गिर गया। बलराम भी यही सोचकर निराश हो गया कि वह स्वर्ग तक नहीं पहुंच सका। अब केवल राजा ही रस्सी पकड़े हुए था। राजा एक शक्तिशाली और हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था। उसने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रस्सी नहीं छोड़ेगा। उसे लग रहा था कि बाकी सभी लोग अपनी कमजोरी के कारण गिर गए, परंतु वह स्वर्ग तक अवश्य पहुंचेगा। पेड़ों से टकराकर उसके शरीर पर चोटें आईं, कांटों ने उसे घायल किया, पत्थरों से उसके घुटने छिल गए, परंतु वह रस्सी पकड़े रहा। भैंसा लगभग घंटे भर तक दौड़ता रहा। राजा को लग रहा था कि यह यात्रा अनंत है और स्वर्ग बहुत दूर है। उसका पूरा शरीर दर्द से भर गया था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और उसकी सांसें फूल रही थीं, परंतु वह यह सोचकर हिम्मत बांधे रहा कि जल्द ही वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। अंततः भैंसा थक गया और धीरे धीरे रुक गया। जब राजा ने महसूस किया कि गति रुक गई है तो उसे लगा कि शायद वह स्वर्ग पहुंच गया है। वह खुशी से भर गया, परंतु उसी समय एक मोटी डाल से उसका सिर जोर से टकराया और दर्द के मारे उसका हाथ भी रस्सी से छूट गया। राजा भी जमीन पर गिर पड़ा। जब राजा गिरा तो उसे बहुत निराशा हुई। वह सोचने लगा, हाय, मैं इतने पास पहुंच गया था, अवश्य ही स्वर्ग के द्वार दिख रहे होंगे, परंतु मेरा हाथ छूट गया। काश मैं थोड़ा और हिम्मत रख पाता। रात भर सभी अपनी अपनी जगह पर पड़े रहे। उन्हें लग रहा था कि वे स्वर्ग से गिरकर कहीं दूर आ गए हैं। तेलन काकी रो रही थी, सैनिक दुखी थे और राजा अफसोस कर रहा था। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें जंगल में फैली तो धीरे धीरे सबको होश आने लगा। तेलन काकी ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोली। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह जंगल में ही है, मिट्टी और पत्तों से ढकी हुई। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटें थीं और वह बुरी तरह से गंदी हो गई थी। थोड़ी दूर पर विक्रम और बलराम भी अपनी पट्टियां खोलकर देख रहे थे। उनकी भी वही हालत थी। उनके चेहरे पर खरोंचें थीं, कपड़े फटे हुए थे और पूरा शरीर दर्द कर रहा था। राजा भी अपनी जगह से उठा। उसने अपनी पट्टी खोली और आसपास देखा। वह भी जंगल के एक हिस्से में था, पेड़ों और झाड़ियों के बीच। उसकी हालत सबसे बुरी थी क्योंकि वह सबसे लंबे समय तक दौड़ता रहा था। उसके पूरे शरीर पर घाव थे, कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे और वह मिट्टी से लथपथ था। परंतु अजीब बात यह थी कि उन सब के मन में अभी भी यह विश्वास था कि वे वास्तव में स्वर्ग की यात्रा पर गए थे। तेलन काकी सोच रही थी कि उसका हाथ जल्दी छूट गया, इसलिए वह स्वर्ग नहीं पहुंच सकी। सैनिक सोच रहे थे कि वे भी लगभग पहुंच ही गए थे, परंतु अंतिम क्षण में गिर गए। और राजा तो यह सोच रहा था कि वह स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया था, परंतु दुर्भाग्यवश अंत में उसका हाथ छूट गया। वे सभी धीरे धीरे जंगल से बाहर निकले और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में जो भी उन्हें देखता हैरान रह जाता। उनकी हालत देखकर लोग पूछते, यह क्या हुआ? आप लोग इस हालत में कैसे हैं? परंतु वे किसी को कुछ नहीं बताते। वे चुपचाप अपने घर पहुंचे और अपने घावों को धोने और आराम करने लगे। उनके मन में अभी भी यही विचार था कि बाकी लोग जो रस्सी पकड़े रहे होंगे वे अवश्य ही स्वर्ग पहुंच गए होंगे। तेलन काकी अपनी सहेलियों से कहने लगी, मैं लगभग स्वर्ग पहुंच ही गई थी। मैंने देवताओं के रथ की आवाज सुनी थी, परंतु दुर्भाग्य से मेरा हाथ छूट गया। सैनिक भी आपस में कहते,
हम बहुत दूर चले गए थे। स्वर्ग बिल्कुल पास था, पर हमारी किस्मत में नहीं था। राजा अपने महल में लौटा। वह दर्द से कराह रहा था, परंतु उसके मन में एक संतोष था कि कम से कम उसने कोशिश तो की। वह सोच रहा था कि रतनलाल और बाकी जो लोग रस्सी पकड़े रहे होंगे वे अवश्य ही स्वर्ग पहुंच गए होंगे और अब वे वहां से लौट कर आएंगे। परंतु जो सच्चाई थी वह बहुत अलग थी। रतनलाल उस रात जंगल में खड़ा होकर मुस्कुराता रहा था। उसने देखा था कि कैसे भैंसा उन सब को जंगल में घसीटता ले गया, और अब वह अपने घर में बैठा था 24,000 से अधिक सोने की मोहरों के साथ और अपनी योजना की सफलता पर प्रसन्न था। 2 दिन बीत गए। राजा अपने महल में बैठा सोच रहा था कि आखिर रतनलाल कब लौटेगा। उसे पूरा विश्वास था कि रतनलाल और बाकी जो लोग रस्सी पकड़े रहे होंगे वे स्वर्ग पहुंच गए होंगे और अब किसी भी दिन वापस आएंगे। राजा अपने घावों की मरहम पट्टी करवा रहा था और हर समय द्वार की ओर देखता रहता था। तीसरे दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाओ कि रतनलाल लौटा या नहीं। देखो कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर रतनपुरी गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव में पहुंचा तो उसने गांव वालों से रतनलाल के बारे में पूछा। गांव वालों ने बताया कि रतनलाल तो अपने घर में ही है और पिछले कई दिनों से वह घर पर ही है। मंत्री को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह रतनलाल के घर गया और दरवाजा खटखटाया। रतनलाल ने दरवाजा खोला और मंत्री को देखकर मुस्कुरा दिया। मंत्री ने पूछा, रतनलाल तुम यहाँ कैसे? तुम तो स्वर्ग गए थे ना? रतनलाल ने हंसते हुए कहा, मंत्री जी मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं हूँ। मंत्री भ्रमित हो गया। वह तुरंत राजा के पास लौटा और सारी बात बताई। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने दोनों सैनिकों विक्रम और बलराम को बुलवाया। जब दोनों सैनिक दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, तुम दोनों ने मुझे बताया था कि तुम स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे हो, क्या हुआ? तुम स्वर्ग गए थे? विक्रम ने झिझकते हुए कहा, महाराज हम गए तो थे, परंतु रास्ते में मेरा हाथ रस्सी से छूट गया और मैं गिर पड़ा। बलराम ने भी कहा, मेरे साथ भी यही हुआ महाराज, मैं भी लगभग स्वर्ग पहुंच ही गया था, परंतु अंत में गिर गया। राजा ने गंभीरता से पूछा, और रतनलाल वह कहाँ गया? सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, महाराज हमें नहीं पता, हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हमने सोचा कि जो लोग रस्सी पकड़े रहे होंगे वे स्वर्ग पहुंच गए होंगे। राजा को अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तेलन काकी को भी बुलवाया। जब काकी दरबार में आई तो राजा ने उससे भी वही सवाल पूछे। काकी ने भी यही कहा कि उसका हाथ रस्सी से छूट गया था और वह गिर गई थी। राजा अब सब कुछ समझ गया। उसे एहसास हो गया कि रतनलाल ने उन सब के साथ एक बहुत बड़ी चाल चली है। वह क्रोध से भर गया, परंतु साथ ही उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी कि आखिर रतनलाल ने यह सब कैसे किया। राजा ने तुरंत रतनलाल को दरबार में बुलवाया। जब रतनलाल दरबार में पहुंचा तो सभी दरबारी, मंत्री, सैनिक और तेलन काकी उसे देखने लगे। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। उसने गरजते हुए कहा, रतनलाल तुमने हम सबके साथ धोखा किया है, तुमने हमें मूर्ख बनाया है। बताओ क्या हुआ था उस रात? रतनलाल ने शांत स्वर में कहा, महाराज मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने तो बस वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मैंने क्या कहा था? रतनलाल ने विनम्रता से कहा, महाराज आपने मुझसे कहा था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, और मैंने वही किया। मैंने एक ऐसा काम किया जो सच में आज तक किसी ने नहीं किया था। मैंने एक राजा को, 2 शक्तिशाली सैनिकों को और एक चतुर महिला को यह विश्वास दिला दिया कि वे जीते जी स्वर्ग जा सकते हैं। मैंने उन्हें रात भर जंगल में दौड़ाया, पेड़ों और पत्थरों से टकराया, और फिर भी उन्हें यह विश्वास बना रहा कि वे स्वर्ग की यात्रा पर हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग रतनलाल को देख रहे थे। रतनलाल ने आगे कहा, महाराज उस रात मैंने एक शक्तिशाली भैंसा लिया था और उसे एक लंबी रस्सी से बांध दिया था। आप सभी ने उस रस्सी को पकड़ा था। जब मैंने भैंसे को छड़ी से मारा तो वह दौड़ने लगा और आप सब उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए आपको लगता रहा कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, परंतु असल में आप जंगल में ही दौड़ रहे थे। तेलन काकी का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों सैनिक शर्म से नीचे देखने लगे और राजा का चेहरा पहले क्रोध से लाल था, परंतु अब धीरे धीरे उस पर एक अजीब सा भाव आने लगा।
रतनलाल ने कहा, महाराज, यह सच है कि मैंने आप सबसे पैसे लिए, परंतु मैंने जबरदस्ती तो नहीं की। आप सभी ने अपनी इच्छा से, अपने लालच के कारण मुझे वह पैसे दिए। आप सभी ने स्वर्ग देखने की इच्छा में अपनी समझ को ताक पर रख दिया और मैंने बस इसी बात का फायदा उठाया। राजा ने एक गहरी सांस ली। वह समझ गया कि रतनलाल सच कह रहा है। उसने स्वयं अपने लालच के कारण यह सब किया था। राजा के मन में अब क्रोध की जगह एक अजीब सा सम्मान आने लगा। उसने सोचा कि रतनलाल ने वास्तव में एक ऐसा काम किया है जो कोई और नहीं कर सकता था। उसने एक राजा को भी मूर्ख बना दिया था, वह भी इतनी चतुराई से कि राजा को अंत तक शक तक नहीं हुआ। राजा के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई। वह हंसने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। उसकी हंसी सुनकर सभी दरबारी भी हंसने लगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा ने हंसते हुए कहा, रतनलाल, तुमने सच में एक अद्भुत काम किया है। तुमने मुझे, एक राजा को, मेरे ही लालच का सबक सिखा दिया। तुमने मुझे यह दिखा दिया कि कैसे लालच किसी की भी समझ को खा जाता है। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस दोनों की प्रशंसा करता हूँ। राजा ने आगे कहा, तुमने जो पैसे लिए हैं वे तुम रख सकते हो। यह तुम्हारी बुद्धिमानी का पुरस्कार है और साथ ही मैं तुम्हें अपने दरबार में एक विशेष सलाहकार के पद पर नियुक्त करता हूँ। तुम्हारी बुद्धि का उपयोग राज्य के भले के लिए होना चाहिए। रतनलाल ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी कृपा है। मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। दरबार से बाहर निकलते समय तेलन काकी ने रतनलाल से कहा, अरे रतनलाल, तुमने तो हम सबको बेवकूफ बना दिया, पर मैं तुम पर नाराज नहीं हूं। तुमने मुझे एक अच्छा सबक सिखा दिया। परंतु तेलन काकी की आदत तो बदलनी नहीं थी। उसी शाम से वह पूरे गांव में यह कहानी सुनाने लगी कि कैसे रतनलाल ने राजा को भी मूर्ख बना दिया। उसकी बात फैलते फैलते दूर दूर तक पहुंच गई। रतनलाल अब एक और भी प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। लोग उसकी चतुराई की कहानियां सुनाते और उसकी प्रशंसा करते। उसके घर में अब धन की कमी नहीं थी। उसकी पत्नी और बेटी खुश थीं और वह राजा का विशेष सलाहकार भी बन गया था। राजा ने भी इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने समझ लिया कि लालच कैसे किसी को भी अंधा बना सकता है, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान या शक्तिशाली क्यों ना हो। उसने अपने दरबारियों से भी कहा कि वे इस घटना से सीख लें और कभी भी अपने लालच को अपनी समझ पर हावी न होने दें। समय बीतता गया और रतनलाल की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में प्रचलित होती रही। जब भी कोई अपने लालच के कारण मुसीबत में फंसता तो लोग कहते, याद रखो रतनलाल और स्वर्ग यात्रा की कहानी, लालच बुरी बला है। रतनलाल ने अपनी चतुराई से न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि राजा को भी एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ पढ़ाया। और यही था वह अनोखा काम जो आज तक किसी ने नहीं किया था। एक ऐसा काम जिसमें बुद्धिमानी, साहस और एक गहरा सबक सभी कुछ समाहित था। गांव के लोग अब रतनलाल को और भी अधिक सम्मान देने लगे। और तेलन काकी, वह तो आज भी जब भी मौका मिलता है यह कहानी सुनाती है और गर्व से कहती है, मैं भी उस रात वहां थी, मैंने भी स्वर्ग की यात्रा की थी। और सभी लोग हंसते हैं क्योंकि अब सभी जानते हैं कि असली यात्रा तो जंगल में एक भैंसे के पीछे भागने की थी, स्वर्ग की नहीं। इस प्रकार रतनलाल की बुद्धिमानी की कहानी खत्म होती है, जिसमें चतुराई, साहस और जीवन का एक अमूल्य सबक छिपा हुआ है कि लालच किसी को भी अंधा बना सकता है और सच्ची बुद्धिमानी वही है जो न केवल समस्याओं को हल करे बल्कि दूसरों को जीवन का महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें।